नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक नए विषय, एक नई चर्चा को लेके हाजिर हुआ। दोस्तों, आज का विषय है, एक ऐसा विषय है जिसे हम बात करके या उसके बारे में चर्चा करके हमारी आवाज भारी हो जाती है, हमारी आंखें नम हो जाती है। आज का विषय हमारा लाचारी, मजबूरी, बेबसी। कहने के लिए तो तीनों शब्द अलग अलग हैं, पर इनका अर्थ एक ही है, और वो भी बहुत गहरा, जो शायद हम बड़े बड़े मकानों में रहने वाले लोग, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमने वाले, बड़े बड़े होटलों में खाने वाले लोगों को शायद जल्दी से समझ में नहीं आएगा। इनको समझने के लिए इनकी गहराई तक जाना होगा, मन में दर्द लेना होगा। बहुत दुखद विषय है साहब। लोगों की मजबूरी, लोगों की लाचारी, लोगों की बेबसी शायद देखे नहीं देते। दोस्तों, ये विषय, इसके बारे में जितना बात करें उतना कम है। क्या होती है बेबसी, लाचारी, क्या होती है? हम अगर आज के इस कलयुग के अंदर बात करें तो हर इंसान मजबूर है, बेबस है। कोई किसी बात से, कोई किसी बात से, कोई पैसे की वजह से, कोई नौकरी की वजह से, कोई औलाद की वजह से, कोई किसी बात से, कोई किसी बात से। सब बेबस, मजबूर। सबके चेहरे पर निराशा, सबके चेहरे मायूस, सब। लेकिन कुछ लोग बिना बात ही लाचार हो जाते हैं, और हमारा ये रूटीन सा बन गया है। फोन घर पर भूल गए तो हम लाचार हो गए, एसी नहीं चला तो लाचार हो गए, कार खराब हो गई तो लाचार हो गए। ये लाचारी है, लेकिन नहीं, हम फिर भी अपने आप को लाचार महसूस करते हैं। हम सुख सुविधाओं के इतने अधीन हो चुके हैं, इतने उनके अंदर हम समा चुके हैं कि जरा सी भी हमें सुख सुविधा नहीं मिलती तो हम अपने आप को बेबस और लाचार महसूस करने लगते हैं। अगर आपको बेबसी, लाचारी महसूस करनी है तो उस छोटे से बच्चे से कीजिए जो आपको टकटकी लगाए, तब तक निहारता रहता है जब तक आप कुछ खा करके अपनी झूठी पत्तल या प्लेट कूड़ेदान में ना फेंके। वो बच्चा फट से आता है, उस पत्ते को उठाता है, चाटता है, खाता है, जिससे उसकी भूख मिट सके। आपको बेबसी जाननी है तो उन मजदूरों से जाननी है जो सारा दिन कड़ी मेहनत कर भी अपने बच्चों को एक टाइम का खाना, कपड़े, उनके पैरों में जूते चप्पल तक नहीं दे पाते। आपको मजबूरी जाननी है तो उन लोगों से जानिए जो टीन के छप्पर में रहते हैं, अपनी पूरी दुनिया समेटे उसमें बैठे हैं, वो भी कहीं जगह से टूटी हुई। बरसात, सर्दी, गर्मी किस तरह झेलते हैं, शायद हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते उस बारे में। आपको मजबूरी जाननी है तो उस बेबस बाप से जानिए जो अपनी लड़की को, दिल के टुकड़े को दूसरे के हाथों में सौंपकर पूरी जिंदगी सिर्फ उससे मिलने के लिए ससुराल वालों की परमिशन लेनी पड़ती है, उसे तरसना पड़ता है अपने बच्चे को देखने के लिए। आपको मजबूरी जाननी है, लाचारी जाननी है, उस जवान से जाननी जो अपने अपनों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर सिर्फ हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर डटे हुए रहते हैं। धूप, बरसात, गर्मी, सर्दी कुछ नहीं देखते, सिर्फ डटे हुए हैं। साहब, ये है लाचारी, बेबसी। क्या होती है बेबसी? शायद हम कभी कल्पना नहीं कर सकते, कभी सोच नहीं सकते। आंखों में नमी आ जाती है, मन दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन हम क्या कर सकते? क्या अगर लाचारी, बेबसी का असली अर्थ जानना है तो उन अपाहिजों से पूछो, उन बेचारे बेबस लोगों से पूछो जिनके हाथ पैर नहीं होते। हाथ पैरों का ना होना कितने दर्द का एहसास दिलाता है, आंखों का ना होना कैसे अंधेपन का एहसास दिलाता है, कैसी दुनिया उनको बेरंग दिखाई देती है। उनके जीवन में सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। ये है बेबसी, ये है लाचारी। क्या हम लोग इतने हर्टलेस हो गए, अंदर से इतने मर चुके हैं, हमारी आत्माएं इतनी मर चुकी हैं कि हम उनकी तरफ देखना ही नहीं चाहते, उनकी कभी मदद ही नहीं करना चाहते, उनको देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। क्यों साहब? मत कीजिए उनको देखकर अनदेखा। ये तो हवाओं का रुख है, ना जाने कब पलट जाए, सिर्फ ईश्वर ही जानता है। तो साहब, हमारी छोटी छोटी कोशिशें, हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स उनके जीवन में खुशियां ला सकते हैं। हम एक सिगरेट कम पी करके उस पैसे से उनकी मदद कर सकते हैं। हम घर की रद्दी, कबाड़, घर का पुराना सामान जो हम अक्सर फेंक देते हैं, उन्हें बेच करके उनकी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। और पता नहीं, ना जाने कितने तरीके हैं उनकी मदद करने के। थोड़ा सा पैदल चल करके, कुछ पैसे रिक्शा के बचा करके उनकी मदद कर सकते हैं। आप देखिए, छोटी छोटी मदद
अगर हम सब मिलके करेंगे तो मदद कितनी बड़ी मदद बन जाएगी। क्या चाहते क्या है आखिर हमसे मजबूर लोग, इतने लाचार लोग क्या चाहते हैं हमसे? एक रोटी, थोड़ा कोई पुराने फटे हुए कपड़े, एक मीठे प्यार के बोल, थोड़ी सी सहानुभूति, बस वो भी हम नहीं दे पाएंगे उनको। क्या हम इतने अंदर से मजबूर, हम खुद इतने अंदर से मजबूर हो गए हैं क्या हम उनकी मदद करना ही नहीं चाहते? नहीं साहब, मदद करके तो देखिए, आपको भी कितनी खुशियां मिलेंगी, कितना आराम मिलेगा, कितना सुकून मिलेगा, कितना चैन मिलेगा। आराम बहुत तरफ अंदर से सोचने की जरूरत है, मन में जज्बा जगाने की जरूरत है, हमें किसी की मदद करनी। क्या हम रोज एक अपना ऑफिस में लंच लेके जाते हैं? किसी गरीब के लिए एक लंच फालतू नहीं ले आ सकते? किसी भूखे को नहीं खिला सकते? खिला सकते हैं साहब। अपने मन से सोचने की जरूरत है। हम चींटियों को, कुत्तों को, गायों को, कबूतर को भी तो सब खाना देते हैं ना। तो गए जी, ये इंसान उनसे भी गए गुजरे हैं, क्या हम इनकी मदद नहीं कर सकते? करके देखिए साहब, कोशिश तो करके देखिए, एक बार एफर्ट्स तो करके देखिए, आपको कितना आराम मिलेगा, कितना अच्छा लगेगा। और आप खुद देखेंगे, अगर आप किसी की मदद करेंगे, ईश्वर आपकी मदद स्वयं करेंगे। आप किसी की एक बार मदद करेंगे, ईश्वर आपकी 100 बार मदद करेंगे। पलट के आपको 100 गुना ज्यादा मिलेगा। कभी कभी जो काम हमारी दवाई नहीं कर पाती ना, वो किसी की दुआई कर देती है। पैसा तो बहुत बटोर लिया आपने, पैसा तो बहुत कमा लिया, आप थोड़ी सी दुआई भी कमा के देखिए, क्या जिंदगी में सुकून आएगा, क्या आराम आएगा, क्या चैन की नींद सोएंगे आप। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा, थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा समय, थोड़े से मन की सोच इकट्ठी कीजिए, किसी की मदद कीजिए, किसी मजबूर बेसहारा लाचार की मदद करके देखिए, अच्छा लगेगा। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे और नई अच्छी बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय।